नमस्कार ट्रैवलर बास्केट आप सभी का माता रानी की यात्रा के दूसरे पार्ट में हार्दिक स्वागत करता है। माता रानी के भवन का देखिए अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री गेट पर किस तरीके का फ़िलहाल माहौल है। थोड़े बहुत भक्त हमें देखने को मिल रहे हैं फ़िलहाल, काफ़ी अच्छी बात है। और भक्त माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं क्या नज़ारा है यहाँ। चलो चलो नाम लिखवा दो उधर उनके पास, उधर चले जाओ, उधर उधर जो अंकल बैठे हैं उधर चले जाओ। दिल्ली दिल्ली 6 आओ चलो। जो भी भक्त अपने घरों से निकलकर या तो पहले ही कोरोना टेस्ट कराकर आ गए हैं या फिर रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर या फिर जम्मू में एंट्री करने के बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया है, जांच कराई है, उसके बाद अगर वो एक बार यात्रा पर आ जाते हैं, माता रानी की यात्रा के दर्शनी द्वार पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर उनसे दोबारा कोरोना टेस्ट कराने के लिए नहीं कहा जाता है। इस चीज़ का भक्तों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कतई भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी की यात्रा पर आप बड़े आराम से आ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमने अपनी सुरक्षा जांच करा ली है। सुरक्षा जांच होने के बाद में माता रानी की यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। आप भक्तों को एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो भी भक्त यात्रा पर आ रहे हैं वो कतई भी लैपटॉप लेकर ना आएँ, कोई भी कैमरा लेकर ना आएँ, कुछ इस तरीके के बड़े उपकरण ना लेके आएँ जैसे कि टैबलेट हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें कतई भी यात्रा पर अलाउड नहीं की जाती हैं। अब फ़िलहाल हमने यात्रा में एंट्री कर ली है और यात्रा में बहुत अच्छा माहौल है। भक्त बहुत सारे आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ढोल वगैरह बज रहे हैं, मतलब पहले जैसा हो रहा है सब कुछ, बहुत ही अच्छी बात है। रोबिन कुछ कहना चाहेगा भाई? भाई मैं कहना नहीं, मैं तो नाचना चाहूँगा अभी ढोल पे नाचेंगे, ठीक है। और जयकारा शेरावाली दा ए दरबार की जय। और इतने लंबे टाइम बाद ऐसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो माता रानी की यात्रा पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है जैसा फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं। भक्त आ गए हैं यात्रा पर, बहुत सारे, मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नज़ारा कभी भी नहीं देखा था, पिछले 1-1.5 साल से तो नहीं देखा था। और अब लग रहा है कि हाँ, यात्रा ऐसी ही होनी चाहिए। अब जब माता रानी के भक्त आ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी से अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैष्णो देवी यात्रा पर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में अब हम पहले मुख्य पड़ाव बाणगंगा पर पहुंच गए हैं। माना यह जाता है माता रानी ने यहाँ पर हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए एक बाण चलाया था, जिससे एक गंगा उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसका नाम बाणगंगा माना जाता है। यात्रा पर आने वाले सभी भक्त माता रानी की इस पवित्र गंगा में स्नान कर कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, साथ ही सफ़र में होने वाली थकान को मिटाते हैं। इस समय बाणगंगा में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होने की वजह से बाणगंगा का जो पानी है, जो जल है, उसका स्तर काफ़ी ज़्यादा कम देखा जा सकता है। हालांकि जुलाई महीने आते आते, अगस्त महीने आते आते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी देखा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जल देखा जाएगा, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम होता है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से स्नान करने वाले भक्तों के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, जिससे कि महिलाओं और पुरुषों को दोनों को ही कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
बाणगंगा में स्नान करने के बाद और लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम दूसरे मुख्य पड़ाव चंद्रपादुका मंदिर पर पहुंच गए हैं। इस मंदिर की ये विशेषता मानी जाती है कि माता ने यहाँ पर विश्राम किया था, जिसकी वजह से माता के पद चिन्ह भक्त यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं और भक्त यहाँ पर आकर माता से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनकी जो यात्रा है वो पूर्ण रूप से सफल हो और सुखद हो। इसीलिए भक्त दूसरे मुख्य पड़ाव यानी कि चंद्रपादुका मंदिर पर आकर दर्शन करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं चरणपादुका मंदिर में, जो कि माता वैष्णो देवी का एक मुख्य पड़ाव माना जाता है। यहाँ पर माँ वैष्णो के चरण पड़े थे और आज भी वो चरण देखे जा सकते हैं। जब भी माता रानी के भक्त यात्रा पर आते हैं, भवन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो माता रानी का आशीर्वाद लेना कतई भी नहीं भूलते हैं। यहाँ पर आकर भक्त माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए अपनी यात्रा को सफल बनाने की कामना करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद लेकर भक्त आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है और यहाँ पर हज़ारों लाखों भक्त सालाना आकर माता रानी के दर्शन करते हैं और बहुत ही पवित्र स्थल, बहुत ही सुखद स्थल ये माना जाता है। माता रानी के भक्त जब भी यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, मैं आपसे भी यही कामना करूँगा कि जब भी आप दर्शन करने आएँ, चंद्रपादुका मंदिर में भी ज़रूर माता का आशीर्वाद लेना कतई भी ना भूलें। यात्रा पे लगभग मान के चलो 3.5 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है जो यात्रा है, और अभी अर्धकुंवारी पहुंचने में मात्र 1 घंटा लग जाएगा। अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस बार यात्रा में अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। पहले लोग ही नहीं होते थे, भक्त नहीं होते थे, अब तो क्या है भक्त हैं यात्रा में, तो वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है फ़िलहाल तो। बाकी ये लोग आ रहे हैं साथ में। ये देखो केला खाया जा रहा है अंदर। हाँ देखो कितने लोग हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। दर्शनी द्वार से लगभग 5.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद, यात्रा संपूर्ण करने के बाद अब हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से 2 रास्ते बढ़ते हैं। उल्टे हाथ पे जो रास्ता है वो भवन की तरफ जाता है, वो रास्ता ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो अर्धकुंवारी की तरफ जा रहा है, और नीचे जिस रास्ते से हम आए हैं ये रास्ता कटरा की तरफ जाता है। यहाँ पर आकर कुछ भक्त हालांकि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ चुके हैं अर्धकुंवारी माता रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, हालांकि ये भीड़ पहले इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाया करती थी। वहीं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर की तरफ बढ़ते हुए हमने स्वादिष्ट जलेबी का यहाँ पर आनंद उठाया। मंदिर की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको लोकल मार्केट में काफ़ी कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाता है। साथ ही शाइन बोर्ड की स्थित यहाँ पर भोजनालय में आपको सस्ता खाना भी खाने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रेट पर मिलता है और हर कोई अफोर्ड भी कर पाता है। कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जलेबी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। अगर आपको जलेबी पसंद आ रही है और आपके मुंह में पानी आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार जय माता दी लिख दीजिए। वहीं
वहीं अब हम अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास पहुंच गए हैं, जहां पर भक्तों की थोड़ी भीड़ जरूर देखी जा सकती है। यहाँ पर पहले भक्तों को दर्शन करने के लिए टोकन लेना होता था, अपना नंबर लगाना होता था, जिसमें भक्तों को 24 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाया करता था माता रानी की इस पवित्र गुफा में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर अर्धकुंवारी को भक्त गर्जुन के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम गर्जुन इसलिए पड़ा क्योंकि माता रानी 9 महीने यहाँ पर विराजमान रही थी। कुछ इसी तरीके से जैसे बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, इसलिए इस गुफा का नाम गर्जुन कहा गया है। यहाँ पर भक्त आकर दर्शन करते हैं और माता इनसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से ये भोजनालय की सुविधाएं चलाई जाती हैं, जिसमें आपको काफ़ी किफ़ायती रेट पे मिलता है। 40 रुपये में कढ़ी चावल, दाल चावल, राजमा चावल, ये सब 40 रुपये में है। और ये 7 रुपये में ये दूध वाली चाय। तो ये देखो काफ़ी मतलब सस्ता खाना मिलता है। जैसे श्राइन बोर्ड की तरफ से आते हैं यहाँ पे, जैसे आप आते हैं वैष्णो देवी में, तो श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब सस्ते रेट पर यहाँ पर खाना मिल जाता है आपको। हमारी चाय ये वाली है। पकौड़ा नहीं देते पकौड़ा 40 रुपये में क्या क्या लेंगे आप? अच्छा, उनको मिला है। माता रानी की पूरी यात्रा में आपको वानर सेना यानी कि बंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। भक्तों को प्रसाद छीनते हैं, भक्तों को खाना छीनते हैं और अपनी पेट पूजा करते हैं। खाली समय में वो कुछ एक दूसरे के साथ ऐसे ही टाइम पास करते हैं। वहीं आपको अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास ही शैलपुत्री भवन भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको प्रति व्यक्ति की दर से 120 रुपये में बेड मिल जाता है 24 घंटे के लिए। यहाँ पर आपको सभी मूलभूत सुविधाएं मिल जाती हैं और अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ में आप सिर्फ 120 रुपये देकर रह सकते हैं। कुछ इसी तरीके के यहाँ पर आपको बेड मिलते हैं, जिन्हें हम डोरमेट्री बेड के नाम से जानते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बेड ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ इसी तरीके से लॉकर भी मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर आकर विश्राम कर सकते हैं, लॉकर में अपना बैग रखकर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर ये बेड प्रति व्यक्ति की दर से 120 रुपये में ही मिलता है। वहीं अब हम माता रानी की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं और भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी मैं भवन की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे, और मतलब काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है इस समय। अर्धकुंवारी पे मैं बात करूँ तो होंगे लगभग 300-400 लोग होंगे बहुत आराम से। भवन पर उम्मीद है हमें ज़्यादा लोग मिल सकते हैं देखने के लिए, तो उम्मीद है अब धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ रही है। यात्रा पे सब अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। यात्रा पे आएँ तो अभी थोड़ा ठंड वगैरह भी हो रही है, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। अगर यात्रा पे आप आ रहे हैं तो थोड़ा ठंड के कपड़े लेकर आएँ। और बारिश वगैरह भी हो रही है, और आने वाले महीने में अगस्त वगैरह के महीने में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बारिश भी होगी, तो उस हिसाब से थोड़ा मतलब रेन कोट या छाता अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होने वाली है अभी आने वाले टाइम पे। धीरे धीरे अभी भी हो रही थी बारिश, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर आएँ। अब हम अर्धकुंवारी मंदिर परिसर से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में हेमकोटी मार्ग पर पहुंच गए हैं। ये सबसे आसान रास्ता भवन तक के लिए माना जाता है। साथ ही यहाँ पर 1.5 किलोमीटर बाद जहाँ पर मैं अभी रुका हुआ हूँ, यहाँ पर आपको बहुत ही टेस्टी डोसा खाने के लिए मिलता है। तो अगर आप एक सिंपल खाना खाना चाहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 45 रुपये में आपको मिलता है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर डोसा हो जाता है। जब भी मैं माता रानी की यात्रा पर आता हूँ तो हेमकोटी मार्ग पर डोसा खाना कभी भी मिस नहीं करता हूँ। सब्सक्राइबर मिले हैं, ठीक है, प्रयागराज से। तो बात करते हैं, आप सभी की यात्रा कैसी रही ये बताइए एक बार। बहुत ही अच्छी रही। लोग इतना डरवाए थे, हाँ। इतना डरवाए थे, लेकिन यहाँ तो डर बिल्कुल, माता रानी कृपा ऐसी कोई डर नहीं। अच्छा, इतना आनंद, इतना पूछिए ना। यात्रा अच्छी खासी चल रही है, हाँ। फर्स्ट क्लास यात्रा है माता की। सब कोई दिक्कत नहीं, माता की होते क्या दिक्कत होगी। सही बात, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार जयकारा तो लगा दो। जयकारा शेरवाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी।
देखिए हमारे डोसे वाले भैया, डोसे वाले भैया, ओ डोसे वाले भैया, ये क्या चल रहा है? ये आप अकाउंटेंट से ये कैसे बन गए भाई? हैं? पार्ट टाइम काम है। ये सीए से एकदम, ये यार ये क्या है? डोसे वाले भैया थोड़ी मिर्च तो डाल दो। हैं? हाँ ये डालो, ये वीडियो बनाते रहिए, खा ले भूख से। ये देखो हमारा आ गया डोसा। ये मिलता है बेस्ट डोसा वैष्णो देवी में, डोसा पॉइंट पे, जो कि हिमकोटी मार्ग पे है। बहुत ही सही डोसा मिलता है यहाँ पे। जब भी आओ 40-45 रुपये में डोसा बहुत ही बढ़िया मिलता है। ये देखो लास्ट बताना जरा। ये भाई, ये देखो ये गजबी मोबाइल है। ये देखो इसकी चार्जिंग की स्पीड देखो, ये कैसे हो से रहा आगे है। जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि इसी स्पीड से रहा तो 10-5 मिनट 100 से आगे निकल जाएगा। ये भाई ऐसे चार्जिंग मार रहा है मोबाइल। ये इसका चार्जर है, इसका चार्जर नहीं है, चार्जर और फोन दोनों हाँ। मेरे हैं। ये इसका है भाई, जिसका पूरी बात बोला कर। ये भाई चाय चल रही है। हिमकुटी माँ से निकलने के बाद में भवन पहुँचते पहुँचते लगभग हमें रात को 9:30 हो गए, जिसके बाद में मैंने अगले दिन सोचा कि आप सभी को माता रानी के भवन का नज़ारा दिखाऊं। माता रानी के भवन पर आपको पूर्ण रूप से डोरमेट्री और धर्मशाला की सुविधाएं मिल रही है। साथ में आपको निःशुल्क कंबल की सुविधाएं भी मिल रही है। चाहे तो आप डोरमेट्री ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जो कि 120 रुपये में प्रति व्यक्ति की दर से मिलती है। कुछ उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में अर्धकुंवारी पर दिखाया। वहीं भवन में होने वाली सुबह शाम की आरती भी पूर्ण रूप से हो रही है। रोपवे भी पूर्ण रूप से चल रहा है और बैटरी कार भी पूर्ण रूप से चल रही है। माता रानी की यात्रा पर आपको घोड़े, खच्चर, पिट्ठू पालकी की सुविधाएं पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी असुविधा का सामना फिलहाल यात्रा पर नहीं करने को मिलेगा। आप चाहें तो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर बिना कोरोना टेस्ट कराए भी आ सकते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे जो कि कोरोना टेस्ट कराए बिना यात्रा पर आना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि माता रानी के भक्त ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यात्रा पर आ सकें। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों के पास 2 विकल्प हैं यात्रा पर आने के लिए। पहला विकल्प ये है कि वो कोरोना टेस्ट कराकर अपने राज्य से यहाँ पर आ जाएं। अब उन्हें टेस्ट कौन सा कराना है? RT-PCR का टेस्ट कराना है, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे भक्त ऐसे जो कि बहुत दूर से आते हैं, कोई पटना से आता है, कोई बंगाल से आता है, और उनकी ट्रेनें बहुत ज़्यादा समय अपने आप ही ले लेती हैं, तो उनको जम्मू पहुंचने तक या फिर कटरा पहुंचने तक पहले ही 48 घंटे हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए सबसे आसान विकल्प है, जिसमें कि उन्हें कोरोना टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है और वो यात्रा पर आ सकते हैं। उन्हें क्या करना है? उन्हें अपनी कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा लेनी है। जो वैक्सीनेशन है, दोनों वैक्सीन करा लेनी है और उसके बाद वो यात्रा पर आ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, कितनी बार भी आ सकते हैं। सिर्फ उन्हें अपना कोरोना का जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन वाला, वो दिखाना है। कोरोना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना है, उसके बाद वो यात्रा पर आराम से आ सकते हैं। कोई कोरोना टेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको यात्रा पर्ची के लिए भी कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यात्रा पर्ची आपको कटरा पे आकर मिल जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। खास आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, यात्रा पर आने के लिए आपको पहली वैक्सीनेशन ले लेनी है। दोनों वैक्सीन लगवा लें आप, दोनों वैक्सीन। अब चाहे वो कोई सी भी हो, पर दोनों वैक्सीन की डोज लग जाएं आपको, तो मान के चलिए आप यात्रा पे बिना किसी रोक टोक के आ सकते हैं। फिर भले आप अपने वाहन से आए या फिर ट्रेन से आए या फिर आप बाय प्लेन आए, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जय माता दी शर्मा जी। जय माता दी। जय माता दी सबको। जय माता दी अशोक सर। फिर से जय माता दी रोबिन। भाई जब तक चक्कर पूरे नहीं होंगे, जय माता दी शर्मा जी, जय माता दी। जय माता दी आंटी। सबको जय माता दी करते जाओ, सबको जितने ही मिले उतने सबको जय माता दी। जय माता दी रोबिन। अब हो गए चक्कर पूरे, अब हो गया। यहाँ पे माता रानी है हमारी। ये देखो भवन, क्या प्यारा भवन है।
जा रहे हैं रोपवे के दर्शन करने। रोपवे से मतलब आगे बढ़ने जा रहे हैं, फिर भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं फिलहाल अभी। वहीं भवन से भैरव बाबा जाने के लिए सबसे आसान तरीका इस समय आपको मिल जाता है रोपवे का। ये साधन काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती और सस्ता है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप भैरव बाबा जाना चाहते हैं भवन से, तो रोपवे सिर्फ और सिर्फ आपको 1 से 1.5 मिनट में भवन से भैरव बाबा पहुँचा देगा। हालांकि रोपवे का टिकट लेने में आपको थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। भवन से भैरव बाबा जाने के लिए और भैरव बाबा से वापस भवन आने के लिए आपको एक टिकट मिलता है जो कि 100 रुपये का होता है। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप वापस उस टिकट से आएँ या फिर ना आएँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आपको वापस आना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का ही समय होता है। अगर आप 1.5 घंटे से लेट हो जाते हैं तो आपका टिकट एक्सपायर हो जाता है। टिकट एक्सपायर होने का मतलब है अगर आपको वापस नीचे आना है रोपवे से दोबारा, तो आपको दोबारा से नया टिकट यानी कि 100 रुपये दोबारा से देने होंगे। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। भैरव बाबा मंदिर परिसर के पास पहुंचने के बाद में आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि यहाँ पर बंदरों की तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर पूरे वैष्णो देवी की बात करी जाए, सबसे ज़्यादा बंदर भैरव बाबा पर ही हैं। तो इसीलिए ही भक्तों का जो प्रसाद होता है वो बंदर छीन लेते हैं। तो इसीलिए जब भी आप भैरव बाबा से प्रसाद खरीदें तो आप अपने प्रसाद को छुपा कर रखें। वहीं भैरव बाबा मंदिर परिसर के पास में ही आपको शाइन बोर्ड की चलाई हुई भेंट चौक मिल जाती है, जहाँ पर आप काफ़ी सस्ते दरों पर प्रसाद खरीद सकते हैं भैरव बाबा पर चढ़ाने के लिए। ये है हमारे रो के एजेंट। ये देखो रो के एजेंट हैं। ये क्या करते हैं लोगों का
प्रसाद वहाँ तो चढ़ ही जाता है, तो इनके रहता है कि भाई हमें भी तो चढ़ाओ, तो ये अपना देखो खा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे देखो इनकी टीम बनी हुई है पूरी टीम बनी हुई है लोगों की। ये भाई क्या जो अरे भाई साहब टूट गया। अरे तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, जो कि है भैरव बाबा। भैरव बाबा का मंदिर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। दर्शन हमारे हो गए हैं बहुत अच्छे। अब तेरी पूरी यात्रा हो गई, ये होता कैसी लगी यात्रा भाई? दोनों जगह ना फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मतलब खुले दर्शन हुए, वरना तो भाई भीड़ ही रहती है। और भाई साहब आते ही मतलब देखते ही ना लाइन कि यहाँ से लाइन वहाँ तक जाएगी, मतलब आधी हिम्मत वहीं टूट जाती थी है ना। हिसाब खराब हो जाता है एकदम देखते ही लाइन, है ना। और अब तो खाली पड़ा है नहीं, और इस टाइम भी खाली है, बिल्कुल एकदम खाली है। ठीक है, बना दिया। हाँ, तो मैं अभी इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, दोबारा से करा देता हूँ। ये मेरा फ्रेंड है रोबिन, ठीक है। और अभी हम साथ में ट्रैवल करने वाले हैं ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ पे भी हम ट्रैवल करेंगे। ऑलमोस्ट अभी तक यही सोचा है कि साथ में ट्रैवल करेंगे। तो एक चीज़ करना, रोबिन का चैनल है कौन सा बता दे? यूट्यूब का घुमक्कड़ आरबीएन, घुमक्कड़ आरबीएन के नाम से है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके है ना सब सब्सक्राइब कर दो, उस पर अपना प्यार दिखाओ, ठीक है। और भाई को सपोर्ट करो जितना हो सके। डिवोशनल और डिवोशनल को इनको सब्सक्राइब करो, ट्रैवलर हर तरीके की वीडियो डलती है। हाँ, और उस पर हर तरीके की वीडियो डलेगी, ठीक है। सबको मतलब सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई को, बहुत ज़रूरी है इसको सपोर्ट आपका। तो इसलिए ये मेरे साथ यात्रा पर आया था कि भाई माता रानी से आशीर्वाद ले ले कि जिससे कि इसका जो है आगे फ्यूचर प्लानिंग अच्छी चले और चैनल वगैरह ग्रो करे। तो माता रानी से आशीर्वाद लेने आया था। तो मतलब ऑल ओवर एक्सपीरियंस बढ़िया रहा भाई यात्रा का। मस्त भाई, मैं यहाँ पे मतलब 5-6 बार आ चुका हूँ। हाँ, जो मुझे ध्यान है। हाँ, और 5-6 बार में ये टाइम जो था वो सबसे अल्टीमेट था। मतलब हमने स्टे भी किया, मतलब ब्रेक ले लेके हमने यात्रा करी है। हाँ, यात्रा मतलब की, जल्दबाजी में यात्रा नहीं करी है। तो अच्छे भाई से ना करी है। पैर में दर्द है ना कुछ है, वरना तो हम आते थे सीधा एक दिन में ऊपर और सीधा नीचे, और 2 दिन तक फिर आराम से लेटते थे क्योंकि खड़ा ही नहीं होता, मतलब पैर ही ऐसे हो जाता था बिल्कुल बेकार, टूट जाते थे। अभी तो फिर भी ठीक है। हमारे साथ तो और भी मेंबर्स हैं। ये फर्स्ट टाइम विजिट है। ये फर्स्ट टाइम कमर है। हाँ भाई, कैसी रही तेरी यात्रा? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी लगी। ये कह रहा है मुझे तो यहीं छोड़ दो, मैं यहीं रहने वाला हूँ। ये यहीं सेवा करने के चक्कर में ये कह रहा है कि भाई मुझे ट्रैक से ज़्यादा मज़ा ऐसे नॉर्मल पहाड़ों पे चढ़ने में मज़ा आता है, जैसे ऐसे ये मतलब जैसे देख रहे हो पीछे ऐसे पहाड़ों पे सीधा। भाई ये देखने में ऐसे लग रहा है, जब चढ़ेगा ना तो चढ़ा नहीं जाएगा, उसके पास पहुँचेगा। तो भाई ये व्लॉग ओवर करता हूँ मैं रोबिन को ये इसको व्लॉग को चलाएगा आगे, मेरा काम यही खत्म होता है। बाय। तो भाई ये देखो यहाँ पे बंदर भी है, और ये कितना क्लोज। बस वही है कि यहाँ थोड़ा सा ना सामान अपना जो खाने पीने का है, मतलब बैग तो ये उठा नहीं पाएंगे क्योंकि बैग बहुत वेट होता है उसमें। खाने पीने का है ये उठा के ले जाते हैं, तो वो तो सब आपको पता ही होगा। तो बस वही है, अब देखते हैं कुछ खाने का, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं आगे रास्ते में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दिखाना, सपोर्ट दिखाना ना भूलें। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए अगर आप यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी अपडेट्स पाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय माता दी।